दोस्तों नमस्कार। वेस्ट बंगाल के बाद अब नंबर आ रहा है पंजाब का। और पंजाब के जो चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, उनके दो वीडियो बाहर आए हैं। एक वीडियो में तो जो सिख गुरु हैं उनको इंसल्ट कर रहे हैं वो, साथ में दूसरा वीडियो आया उनका लड़की के साथ। और उनको अकाल तख्त ने बुलाया, पूछा उनसे कि आपने कैसे इंसल्ट कर दी। उन्होंने कहा जी मेरा वीडियो नहीं है, ये एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन जब बाद में उन्होंने वेरीफाई किया तो लगा कि जो भगवंत मान है उन्हीं का वीडियो है। और अब ये कहा जा रहा है कि भगवंत मान का पॉलिटिकल कैरियर खत्म। लेकिन कौन है जिन्होंने उनका वीडियो बनाया, और कौन ये चाहता है कि वहां पे आम आदमी पार्टी पावर में रहे और बीजेपी क्या पावर में आएगी? बीजेपी वहां पे क्या कोशिश कर रही है, कैसे कोशिश कर रही है कि वहां पे पावर में आए? नवजोत सिद्धू का क्या रोल होगा फ्यूचर के अंदर? कौन होगा अगला चीफ मिनिस्टर? केजरीवाल क्या करना चाहते हैं? बहुत से क्वेश्चन है जिसके आपको धीरे धीरे जवाब देंगे। लेकिन इसी इशू पे बात करने के हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आपने भगवंत मान के वीडियो देखे जहां पे गुरु अपने गुरुओं की इंसल्ट कर रहे हैं, और आप बताइए कि क्या फ्यूचर है पंजाब का, क्या फ्यूचर है केजरीवाल का? एक राक्षस था जो हर एक के ऊपर हाथ रखता था, वो आदमी भस्म हो जाता था। वो है हमारा केजरीवाल, भस्मासुर। और एक दिन अब आ गया टाइम कि वो वही हाथ अपने सर पे रखने वाला है। मुझे बताइए कि बिना साथियों के, बिना दोस्तों के आदमी कैसे एग्जिस्ट करेगा? सारों को तो इसने निकाल दिया, सबको तो लात मार दी इसने, और किस पे भरोसा नहीं करता। कुछ एक स्क्रीमोफेनिया उसके अंदर है कि मुझको लगता है हर आदमी मेरा दुश्मन है। अब उसका अगला शिकार है भगवंत सिंह मान। भगवंत सिंह मान भी को मेरे ख्याल से अगर ये जाल उसके चारों ओर अगर बिछाया जा रहा है, ये खतरनाक इरादों के साथ उसको अगर फंसाया जा रहा है, तो आई एम क्वाइट श्योर इट इज केजरीवाल। वो ये कर रहा है और इसको हटा के वो खुद चीफ मिनिस्टर बनेगा या अपनी बीवी को चीफ मिनिस्टर बनाएगा। वो ऐसी बेवकूफी करने के काबिल है। उदय शंकर पानी जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो सारा कांड है इसके पीछे केजरीवाल का हाथ है? क्योंकि केजरीवाल जब दिल्ली से इलेक्शन हारा तो केजरीवाल चला गया पंजाब के अंदर, और वहां पे उसने जाके उसी टाइप का एक महल बना लिया जैसे दिल्ली में बनाया था। और अब भगवंत मान, जिसका वो एयरक्राफ्ट यूज कर रहा था, जिसकी फैसिलिटी यूज कर रहा था, वो अब वहां पे उसको उठा के चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है। आपका कहना यही होगा ना? बिल्कुल सर। वो तो हर चीफ मिनिस्टर को अपने प्लेन मिलते हैं, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर तो पता है कि भैया वो तो नाम का चीफ मिनिस्टर है, कंट्रोल तो यही कर रहा है ना, यही इंस्ट्रक्शन देता है, उसको फॉलो करने पड़ते हैं आकर। पंजाब का सर भट्टा बिठा दिया। बिल्कुल, देखिए भट्टे की बात नहीं, भट्टा तो जहां जाएगा वहां बिठाएगा, उसमें तो कोई बात नहीं। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों केजरीवाल ऐसा करना चाहता है? क्यों अपने जो साथी है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है? स्क्रिप्टोफेनिया उसका है, मेंटल प्रॉब्लम है सर। उसको लगता है कि हर आदमी मुझे काट रहा है, हर आदमी मेरा दुश्मन है, हर आदमी के भरोसे लायक नहीं है। ये उसकी प्रॉब्लम है, उसकी बीमारी है। और बहुत जल्दी क्या हो गया कि ही वाज नोबडी एंड ही गॉट सक्सेस बिकॉज ऑफ हिज दिस क्रेजी मूवमेंट्स। और वो सब दोस्तों को, उसका तो दिमाग में यही बैठा हुआ है कि भैया मुझे अगर ऊपर उठना है तो दूसरों को नीचे खींचो, यही करता रहता है। अब पंजाब का सर इन्होंने ऐसा भट्टा, बहुत ही बुरी हालत करके रखी हुई है कि आज 1/3 पंजाब तो क्रिश्चियन बन चुका है, 1/3 कनाडा पहुंच चुका है, 1/3 आपका ड्रग्स के अंदर पड़ा हुआ है। आप कर क्या रहे हैं? उसका ड्रग्स को रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? पंजाब वो पाकिस्तानी जाके वहां पर ड्रग फेंक रहे हैं। उनका तो एजेंडा यही है कि यही पंजाबी सोल्जर्स, यही सरदार सोल्जर्स जिन्होंने हमें हराया, जिन्होंने हमें मारा और जिन्होंने पार्टीशन के टाइम भी हमें मारा, उनको बर्बाद करना हमें। वो बर्बाद करने के चक्कर में वहां फ्री ड्रग्स भेज देते हैं। और ये लोग ड्रग लेते हैं, ये समझ नहीं आ रहा कि ड्रग क्यों ले रहे हैं। आज ये आ गई, वो सोचते हैं नहीं ज्यादा। इनका दो काम में ये माहिर थे, दैट इज ज्वाइनिंग द आर्मी और खेती बाड़ी। और उसके बाद इनको अगर कह दें कि भैया आप का एडमिनिस्ट्रेटिव काम करिए, कोई इंजीनियर वाला काम करिए, वो नहीं होगा, वो नहीं होता वहां पर। और पॉपुलेशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उदय, मैं आपको एक बात बता दूं, जब मैं पंजाब, देखिए तो उदय मैं भी पंजाब को बिलोंग करता हूँ। हम जब पंजाब में जाया करते थे, जलंधर की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे हर एक जो आदमी जा रहा था साइकिल चलती थी उससे। मैं बहुत साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब हम यंग होते थे, तो साइकिल में एक तो साइकिल चला रहे होते, साथ उनके साइकिल के पीछे एक हॉकी होती थी, क्योंकि सारे के सारे हॉकी प्लेयर।
और हॉकी लड़ाई में भी काम आती थी। फिर मैं एक बार मैंने किस्सा देखा, मैं जा रहा था तो एक ट्रैक्टर के ऊपर आदमी बैठा, सिख बैठा था, 50 साल साल की उम्र होगी उसकी। उसने बोतल ली, बोतल करके गट-गट पी ली और पीने के बाद उसने एक जोर से बड़क मारी और ट्रैक्टर लेके चला गया। मतलब पीने का भी शौक है उनको। लेकिन अब जो केजरीवाल का बात करते हैं कि केजरीवाल क्यों सीएम बनना चाहता है और कौन इसके पीछे है केजरीवाल के। देखिए, आपको याद होगा कि केजरीवाल को शुरू में पैसे दिए थे फोर्ड फाउंडेशन ने, जो बिल्कुल। डीप स्टेट की है या फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है सीआईए की। और उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया। उनका पर्पस था कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल आएगा तो साथ में सपोर्ट करेगा सोनिया गांधी को, क्योंकि दोनों का ये और बीजेपी सारी सोनिया गांधी को टारगेट कर रहे थे, तो बीजेपी की वोटें बढ़ जाएंगी और सोनिया गांधी पावर में आ जाएगी, यानी कि मनमोहन सिंह पावर में आ जाएंगे, कांग्रेस पावर में आ जाएगी। वो तो हुआ नहीं, बीजेपी जीत गई और मोदी बन गए पीएम। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल आ गया। केजरीवाल ने कोई काम तो किया नहीं, लेकिन उसके बाद किसी तरीके से 10 साल तो खींच गया। बाद में इसको आपके अमित शाह ने अपनी स्ट्रेटेजी से, अपने ज्यादा मेहनत करके उनको पावर से निकाल दिया। जेल भी चले गए बीच में। लेकिन उसके बाद केजरीवाल चुप हो गए, चुपचाप बैठ गए जाकर के पंजाब के अंदर। यहाँ पे उनका शीश महल था, उसी तरीके से उन्होंने शीश महल बना लिया पंजाब के अंदर, चंडीगढ़ के पास, और वहां पे बैठ के आराम करें, क्योंकि इनको आदत है कि बड़े-बड़े जो आपके महंगे-महंगे पॉट्स होते हैं वहां पे टॉयलेट करना और अच्छे-अच्छे बाथरूम में नहाना-धाना, क्योंकि पहले तो इनके पास पैसे होंगे नहीं शायद ज्यादा, लेकिन अब इनको आदत पड़ चुकी है। लेकिन दूसरी बात है कि कौन ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं पंजाब को डिस्ट्रॉय किया जाए या पंजाब को इंडिया से अलग कर दिया जाए। आपको याद होगा, यहाँ पे जो खालिस्तानी मूवमेंट चलती थी उसको सीए सपोर्ट करती थी, इवन ब्रिटिश इंटेलिजेंस को सपोर्ट करती थी। अब इनका जो ब्रिटिश या सीआईए का जो मेन ऑपरेशन था वो था बंगाल के अंदर। बंगाल को उन्होंने मर्ज करना था आपके बांग्लादेश से। और यहाँ पे आपको याद भी होगा, जब बंगाल का इलेक्शन हुआ तो उनके जो फॉरेन मार्को रूबियो, जो उनके फॉरेन सेक्रेटरी थे, वो वहां पे कलकत्ता के अंदर विजिट किए। विजिट पहले से तय थी, और क्योंकि ममता हार गई तो उस टाइम पे वो मिलना चाह रहे थे ममता से, तो मीटिंग हो नहीं पाई क्योंकि शुभेंदु अधिकारी वहां से निकल गए थे। तो उसके बाद उन्होंने वहां के नर्सेज जो थी, वहां के जो क्रिश्चियन इंस्टीट्यूट था, उनको भेजा ममता के पास कोई मैसेज देने के लिए। लेकिन इंडिया ने उनकी किसी चाल को पूरा नहीं होने दिया, साथ में उनको बड़ा कोल्ड सा वेलकम दिया। कोई उनको रिसीव करने नहीं आया, सेंटर की तरफ से ना कोई छोड़ने आया। इवन जब वो ताजमहल देखने गए तब भी उनके साथ कोई सीनियर ऑफिसर्स नहीं था, गवर्नमेंट का ऑफिसर्स नहीं था, छोटे-छोटे लोग थे उनके साथ। और जयपुर में गए तो भी ऐसा ही हाल था। तो इंडिया ने बड़ा कोल्ड शोल्डर दिखा दिया उनको, और क्योंकि इंडिया को पता था उनकी चाल क्या है। लेकिन अब क्या है कि अब क्योंकि वेस्ट बंगाल बॉर्डर स्टेट थी, तो इसलिए इंडिया चिंतित भी थी, वहां से तो हम जीत गए और उनकी जो प्लानिंग थी वो खत्म हो गई। लेकिन अब दूसरा टारगेट उनका है पंजाब, क्योंकि पंजाब पाकिस्तान की क्लोज है और बॉर्डर स्टेट है। अगर पंजाब हमारे हाथ से निकलता है तो भी हमें बड़ी चिंता है। तो इस टाइम हमारी जो बीजेपी है वो बड़ी पावर लगा रही है, बड़ा जोर लगा रही है किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को हटाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ डीप स्टेट वो चाहती है केजरीवाल वहां पर बने रहे और इनकी पार्टी जीत जाए, बल्कि ये चाहते हैं कि केजरीवाल को वहां का सीएम बना दिया जाए। सर, आपने फोर्ड फाउंडेशन की बात की कि वहां से फंडिंग बहुत आती थी अपने आप पार्टी को। आप उससे ज्यादा और भी फंडिंग आ रही थी बहुत ज्यादा, जिन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया है, वो है खालिस्तान की चिन्नी, कि भाई हमने तो उसको पैसा इतना दिया, करोड़ों रुपए आपको, और उसके बाद भी ये आदमी कैसा खड़ा है और इलेक्शन लड़ रहा है और पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पंजाब में तो खैर सोचने की थोड़ी बहुत कमी है, वहां पर तो कर देते हैं, लेकिन क्यों किया वो नहीं पता रहता उनका। तो उन्होंने करके वो चीफ मिनिस्टर तो बना दिया अपना केजरीवाल को, लेकिन क्यों बनाया आज पूछिए, किसी के पास उसका जवाब नहीं। अच्छा, अब हम बात यही कर रहे हैं कि इस टाइम पे ये भी खबर आ रही है, इंटेलिजेंस की खबर बता रहा हूँ, कि बहुत से फंड इस टाइम पे डाइवर्ट किए जा रहे हैं पंजाब की तरफ, ताकि किसी न किसी तरीके से वहां पे आम आदमी पार्टी जीत जाए। और ये पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं यूएस की डीप स्टेट के द्वारा, और वो सपोर्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल को। और यहाँ पे एक और बात आ रही है कि जिस तरीके से भगवंत मान को डिक्लेयर कर दिया गया, एक्सपोज हो गए, तो ये माना जा रहा है कि अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अकाल तख्त ने भी भगवंत मान के खिलाफ एक स्ट्रिक्चर पास कर दिए कि उनसे कोई लिंक ना लगाए। लेकिन अब देखिए कि केजरीवाल एक यहाँ पे क्या, आपने तो कहा कि केजरीवाल के पीछे, केजरीवाल अब ये चाहते हैं, जब पहले भी पंजाब के अंदर इनकी पार्टी जीती थी तो केजरीवाल ने ऑफर किया था मैं सीएम बनूं, लेकिन सिखों ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। इवन जो आपके खालिस्तानी है उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया कि आप सीएम हो। तो केजरीवाल के स्टेप पे प्लान है, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि केजरीवाल चाहते हैं कि मैं नहीं तो मेरी वाइफ सुनीता केजरीवाल को सीएम बना दिया जाए, और इसी पे वो काम कर रहे हैं। तो इस टाइम पे डीप स्टेट के जो लोग हैं, जहां से मैं इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूँ, उनके हवाले से खबर आ रही है
कि डीप स्टेट भी इनकी वाइफ को सपोर्ट करेगी अगर ये सीएम बनते हैं। साथ में डीप स्टेट जो खालिस्तानी है, जो स्पेशली फॉरेन के अंदर बैठे, उनको कंट्रोल करेगी, उनको एम्फसाइज करने की कोशिश करेगी कि आप इसको बनने दो ताकि आपका खालिस्तान का ड्रीम पूरा हो जाए। तो ये इस टाइम पे प्लान चल रहा है डीप स्टेट का, और इसी पे वो काम करने की कोशिश करें कि केजरीवाल वहां से आ जाए पावर में और वो इंडिया को तोड़ने की कोशिश करें। देखिए, इससे पहले बता दूं, आपको याद होगा जब केजरीवाल को जेल में भेजा गया था दिल्ली में, जब वो सीएम थे, तो उस टाइम पे यूएस की तरफ से, उनके फॉरेन ऑफिस की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि इसको आपने जेल क्यों भेजा। उन्होंने क्वेश्चन पूछा था हमारी गवर्नमेंट से, तो इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, कह दिया कि ये उनकी करप्शन के चक्कर में भेजा है और आपको इसमें इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे जो है मतलब केजरीवाल की सिचुएशन ये आ रही है कि केजरीवाल अगर यहाँ पे सीएम बन जाते हैं तो वही सेम काम करेगा, उनकी वाइफ बन जाएगी। जैसे पहले यहाँ पे दिल्ली के सीएम हटे तो उनकी वाइफ को इन्होंने सीएम बना दिया था, यही काम होने जा रहा है पंजाब के अंदर। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अपने कार्ड खोलने शुरू कर दिए और उन्होंने इंडिकेशन दे दी है कि वो जो आपके कैप्टन अमरिंदर सिंह है उसकी वाइफ को हो सकता है कि यहाँ के सीएम बना दें, अपना सीएम का कैंडिडेट बना दें। दूसरी एक और खबर आई थी कि पीएम मोदी ने रिसेंटली एक मीटिंग होल्ड की है जो डेरा राधा स्वामी के ब्यास के अंदर है, उनके प्रमुख गुरिंदर सिंह ढिल्लों के साथ। और यहाँ पे ये भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि ढिल्लों हो सकता है कि सीएम के कैंडिडेट बने पंजाब के अंदर, क्योंकि वो भी सिख है। दूसरी तरफ जैसे मैंने कहा, अमरिंदर सिंह की वाइफ, उनको सीएम का फेस हो सकता है। तीसरा एक और केस आ रहा है सिद्धू का, नवजोत सिंह सिद्धू का, जो बीजेपी में थे और इनको इन्होंने एमपी बना दिया राज्यसभा का, लेकिन सिद्धू पार्टी छोड़ करके आम आदमी पार्टी में चले गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा वो पंजाब में जाना चाहते थे, वहां पे सीएम बनना चाहते थे। तो उनको केजरीवाल ने कहा कि मैं तुम्हें सीएम बना दूंगा, लेकिन केजरीवाल आपको डंडी दिखा के पीछे से तो खींच ही लेते, आपको पता ही है। तो केजरीवाल को से जब बात हो रही थी तो सिद्धू ने कहा मेरी वाइफ को भी एमएलए बना दो। अगर तुम्हारी वाइफ को नहीं देंगे तो आज दोनों के डिफरेंसेस हो गए, बात खत्म हो गई। तो सिद्धू उसके बाद चले गए कांग्रेस के अंदर। तो सोनिया गांधी ने उसकी डंडी पकड़ा दी, गन्ने की डंडी जो होती है, उसने कहा भाई आपको मैं सीएम बना दूंगी। और जब आपके इमरान खान वहां के प्राइम मिनिस्टर बने पाकिस्तान के, तो इनको भेज दिया पाकिस्तान के अंदर उसके स्वेरिंग सेरेमनी के अंदर। तो वहां पे जाकर के इन्होंने बाजवा से मीटिंग की, आईएसए के चीफ के साथ मीटिंग की और खालिस्तानियों से मीटिंग की, साथ में पीएम मोदी को गालियां देनी शुरू कर दी। तो उसके बाद ये एक्सपोज हो गए। बाद में सीएम बनाने के टाइम इन्होंने चन्नी को सीएम बना दिया, सिद्धू को साइडलाइन लगा दिया। तो सिद्धू की वाइफ की स्टेटमेंट आई थी कि हमें सीएम इसलिए नहीं बनाया कि हमारे पास 500 बिलियन डॉलर, 500 करोड़ रुपए नहीं थे, तो इसलिए हमको सीएम नहीं बन पाए। सब बात उन्होंने अपनी अलग से पार्टी खोली। अब सिद्धू दरवाजा खड़का रहे बीजेपी का कि मुझे पार्टी के अंदर ले लो। तो बीजेपी के कुछ लोग चाहते हैं कि सिद्धू को पार्टी में ले लिया जाए, लेकिन उनको साफ बता दिया जाएगा फिर तुम्हें सीएम नहीं बनाया जाएगा, मिनिस्टर बना सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी कि सिद्धू हो सकता है कि बीजेपी ज्वाइन करे और उनको कैंपेन के लिए पंजाब भेजा जाए, पार्टी के लिए कैंपेन करेंगे ताकि कम से कम उनको सीएम नहीं तो कम से कम मिनिस्टर बना दिया जाए। ये चल रही है इस टाइम पे बीजेपी की साजिश या बीजेपी का तरीका पाकिस्तान पंजाब के अंदर केजरीवाल को हराने के लिए या उनको वहां पे पावर में आने के लिए। देखते हैं इसमें क्या सिचुएशन चलती है, फ्यूचर में क्या। साथ में एक और चीज चाह रही है कि अकाली दल वो भी सोच रहा है कि मैं तो रह गया, मुझे तो कुछ मिला नहीं, क्योंकि अकाली दल की इस टाइम पे रेपुटेशन बहुत ही खराब है। जब पावर में थे तो अकाली दल ने एक तो ड्रग्स बहुत चलाए, करप्शन बहुत की, लेकिन अकाली दल भी ज्वाइन करने के चक्कर में है कि बीजेपी के अलायंस को, और वहां पे दोनों की आपस में बातचीत चल रही है अकाली दल और बीजेपी की कि किस तरीके से स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, किस तरीके से पावर शेयरिंग की जाए। और बीजेपी ने अकाली दल से कह दिया आपको हम सीएम तो बनाएंगे नहीं। देखते हैं किस तरह बात चलती है, क्योंकि सब मिलेंगे। इनका मेन पर्पज है इस टाइम पे बीजेपी का और बाकी पार्टियों का कि केजरीवाल को हराया जाए। और केजरीवाल हार गए तो मेन डिफीट होगी पाकिस्तान की और मेन डिफीट होगी आपकी यूएस की डीप स्टेट की। तो ये इस टाइम पे स्ट्रेटेजी चल रही है पंजाब के अंदर। लेकिन एक और बात सामने आ रही है कि जो आईबी के एक चीफ थे, डेका नाम था उनका, उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। इनको 3rd एक्सटेंशन मिली है क्योंकि डेका ने बहुत अच्छा काम किया, स्पेशली आपके वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत सी इन्होंने हेल्प की गवर्नमेंट को, क्योंकि आईबी का काम होता है इंटरनल, और इनकी रिपोर्ट के हिसाब से और इनकी इंफॉर्मेशन के हिसाब से जो कुछ करना चाहते थे हुआ। और देखिए बीजेपी जब इलेक्शन लड़ती है तो आईबी से जरूर सलाह लेती है, आईबी से एडवाइस लेती है कि कितनी सीटें मिलेंगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। उसके बाद ये अपना काम करती है। कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, वो फिर अपनी स्ट्रेटेजी बनाती है कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो इस टाइम में पंजाब के अंदर भी इस टाइम पे जो इनके आईबी के चीफ हैं उनको 1 साल की एक्सटेंशन दे दी गई है, स्पेशली वेस्ट बंगाल में इलेक्शन जीतने के बाद। और अब उन्हीं को यूज किया जाएगा आपको पाकिस्तान के खिलाफ या पंजाब के अंदर,
क्योंकि इस टाइम पे इंडिया को एक्सटर्नल थ्रेट भी बहुत है। एक तरफ से पाकिस्तान है, पाकिस्तान के साथ वहां यूएस बैठा है, दूसरी तरफ से बांग्लादेश है, बांग्लादेश के अंदर भी आईएसए के लोग बैठे हैं, वहां पे सीए के लोग भी बैठे हैं, वहां पे चाइनीज भी बैठे हैं, जो इंडिया को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज जो पंजाब का इलेक्शन है उसके अंदर केजरीवाल को हराने की स्ट्रेटजी बन रही है बीजेपी की, और कैसे बनेगी, क्या होगा, फाइनल स्टेज तो बाद में आएगी। लेकिन उदय, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर प्रोग्राम खत्म करते हैं। नहीं सर, लेट अस होप फॉर द पंजाब स्टेट। इट इज अ लवली प्लेस और बहुत अच्छी जगह है। बहुत, मुझे तो पंजाब लोग बड़े पसंद हैं, और मेरे पिताजी तो मुझे पंजाबी ही बोलते थे आगे, बिकॉज दैट्स माय नेचर। सो लेट्स होप फॉर बेस्ट कि भाई उनको सही गवर्नमेंट मिले, सही एडमिनिस्ट्रेशन मिले, और डबल इंजन वाली सरकार मिले। डबल इंजन वाली सरकार। उधर मेन बात क्या है कि पंजाब बहुत सेंसिटिव एरिया है, स्पेशली पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है इसका, और वहां पे बीजेपी का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह थे तो सोनिया गांधी उनको बहुत बार कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें करती थी, आप बीजेपी का साथ क्यों देते हैं, बीजेपी क्रिटिसाइज नहीं करते, इसीलिए उनको पावर से हटा दिया। और बाद में चन्नी की गवर्नमेंट आ गई। चन्नी ने जब पीएम मोदी गए थे पंजाब के अंदर, तो उनको एक आपके एक उस पे एक जगह पर उनको रुकवा दिया, जहां जो जैसे उनका पुल बना था, ब्रिज में रुके रहे 1 घंटे तक, और ये भी कोशिश की गई थी कि पीएम मोदी पे अटैक हो सकता है। बाद में चन्नी हट गए तो उसके बाद आम आदमी पार्टी पावर में आ गई। लेकिन आम आदमी पार्टी का जिस तरीके से बिहेवियर देख रहे हैं, जिस तरीके से उनका एक्शन देख रहे हैं, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी का एक टोटल कनेक्शन बना हुआ खालिस्तानियों के साथ, साथ में डीप स्टेट के साथ। तो बीजेपी इस टाइम पे कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से पंजाब के अंदर पावर में आए, जैसे आई है वेस्ट बंगाल के अंदर, ताकि हमारा बॉर्डर सेफ रहे और यहाँ पे खालिस्तान की मूवमेंट को सपोर्ट ना मिले। यही पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।